हम लोग ने एलओसी और जमीन और युवा एक साथ की थी बैक टू बैक। और कई बार हम लोग क्योंकि दोस्त हैं, काम एक साथ जाते थे वापस, और वापसी में ये बोलते थे क्या शॉट दिया है, ये कोई तरीका एक्टिंग करने का, डायलॉग नहीं बोला जाता, टू फायर मी लाइक दिस। तो ये जो आज बोल रहे हैं कि एक्टर है, फिर से बोलिए प्लीज, क्लोज अप लेना, क्लोज अप। देखिए, जब ठीक से नहीं देता था तो बोलते थे, अब अच्छा काम कर रहा है तो बोलते हैं। ये भेज देना मुझे भैया प्लीज। अरे झोल झपाटे की बात चल रही थी, स्कैम क्योंकि ऐसे ही बेस्ड है। अर्चना जी को क्यों नहीं आपने कास्ट किया? आपको पता है झोल झपाटे में पिछले 2 साल से नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। किसने झोल किया मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने नहीं किया। नहीं, आपने नहीं किया, मुझे पता है। आपने तो खाली उठवाया है उनको। Oh God, उठवाया। अब तो वो इतने भड़क गए, कहते मेरी टिकट भी दे दो इनको, बोलो इलेक्शन भी मेरी जगह लड़ने हैं। इतने भड़के हुए हैं सिद्धू जी। पर पाजी आपने खुद भी तो इतनी गोलमाल की है, तो फिर आप क्यों नहीं आए बिग बुल में? क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि ये रोल अभिषेक के लिए परफेक्ट है। और हर फिल्म जो आप बनाते हैं अपने लिए सोच के नहीं बनाते, आप ये भी सोचते हैं कि आप कौन सा स्क्रिप्ट किसको सूट करता है और किसको सूट नहीं करता है। राइट। मैंने अपने सोच के बना ली थी, तभी मेरा काम खराब हो गया। आगे से दिमाग मत लगाया कर। नहीं जो बोलते हैं वो करो, डोंट यूज योर। नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया। अपने पैसे डूबते फिर ही समझता है आदमी। समझ गया तू? हाँ, बहुत ज्यादा समझा मैं। 40 करोड़ का समझाऊं मैं। फिर से गलती नहीं करी। नेक्स्ट टाइम गलती कब कर रहा है? नहीं, मैंने नहीं करनी पाजी अभी। देखो, एक ही डेट को जन्मे इंसान, कितना फर्क है। एक तरफ इतने समझदार, कम बोलते हैं। पता नहीं भाजी, ये राशि वाशी में अब तो मैं बिलीव नहीं करता। पहले मुझे लगता था एक ही दिन पैदा हुए इंसान, अब देखो अब सुपरस्टार है। हम देख लो, रोज अर्चना जी के साथ बातें करके जाते हैं यहाँ पे। कितना खुशकिस्मत है ऊपर वाले का शुक्र मना कि तू बहुत बोलता है, क्योंकि बोलता है इसलिए चलता है। थैंक्स, ये भी क्लोजअप करके मेरे को दिया जाए। अच्छा बोलता है। अजय से गुड मूड टुडे, कुछ तो सही हुआ है। हाँ। अभिषेक भाई, ऐसे हमारा अमृतसर वाला सवाल था कि मैं हमेशा बहुत बार स्टोरी सुनाई है कि जब हम पहली बार मुंबई आए थे ना, 2001 की बात है, तो हम आपके घर के बाहर बड़ी देर खड़े रहे। मैंने अपनी मम्मी को फोन भी किया, हम 3 लोगों के पास एक मोबाइल होता था। तो मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी हम बच्चन साहब के घर के बाहर खड़े हैं। मम्मी कहती है अच्छा क्या कहते हैं? मैं कहा मुझे क्या कहेंगे मम्मी। मतलब होता ना क्रेज की, यार आए हैं तो हम ना हमें अमिताभ बच्चन देखने हैं। तो मैं ये सोच रहा था कभी कभी जब आदमी सुबह उठता है, और इस लॉकडाउन में तो कितना टाइम स्पेंड किया, तो 5-10 सेकंड तो आप वैसे ही होश में नहीं रहते हैं, एकदम पता नहीं चलता है। तो आप जब कभी कभी सुबह सुबह उठते हैं और आप बच्चन साहब को घूमते देखते हैं, आप हैरान नहीं होते अमिताभ बच्चन हमारे घर में घूम रहे हैं। एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। जब शुरुआत हुई थी तो कुछ जमा नहीं बात मिला बॉक्स ऑफिस पे। अच्छा जी। तो काफी कुछ डामाडोल चल रहा था, और मेरी एक फिल्म बनी थी धूम, और वो बहुत चली थी, और सब लोगों ने कहा कि ये आपकी पहली हिट फिल्म है। तो उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा जी, उन्होंने एक पार्टी रखा, सक्सेस पार्टी। हमारे घर के बगल में एक होटल है जी। तो वहाँ सक्सेस पार्टी में बहुत अच्छा लग रहा था कि भैया अभी हमने भी कर दिया है, कॉन्फिडेंस एकदम सब कुछ। और सारी रात पार्टी करके सुबह मैं घर आ रहा था। मैंने कहा चलो मैं चल के जाता हूँ, कुछ 2 मिनट का रास्ता। राइट। तो मैं चल के जा रहा था और इतना फील कर रहा था कि भैया मैंने भी अभी हिट फिल्म दे दी है, मैं स्टार बन गया हूँ। गाड़ियां रुक रही थी, अरे अभिषेक बच्चन, लोग पहचान रहे थे जो पहले नहीं करते थे। उन दिनों मोबाइल फोन का जमाना थे, दे डिडंट हैव, सो सब ऑटोग्राफ मांग रहे हो। मैं चल रहा हूँ, और मैं जब तक घर पहुंचा तो मुझे लगा कि भैया इंडिया का नंबर 1 सुपरस्टार हैज अराइव्ड। इतना अच्छा लग रहा था कि तब तक ऐसे लग रहा था कि सब लोग ने ऐसे फील करवा दिया था कि भैया तुम कुछ नहीं हो। पिक्चरों से बाहर निकालते थे, कोई फोन नहीं उठाता है सिवाय अजय देवगन के। तो जब घर पहुंचा, गेट खोला, मैंने अंदर गया घर की तरफ, मुझे ऐसे इतना अच्छा लग रहा था कि है छाती एकदम से बाहर निकाल के मैंने दरवाजे का जो बेल है वो दबाया। सुबह के 6 बजे थे, डिंग डोंग। दरवाजा खोला किसने? डैड। अच्छा। तो उन्होंने खोला, जैसे दरवाजा उन्होंने खोला, वो थे अपने नाइट गाउन में, चश्मा लगा के, अखबार हाथ में। हाँ बेटा आ गए। तो मैंने देखा, फिर एहसास हुआ कि ये तो अमिताभ बच्चन है। मैं उधर ही औकात समझ में आ गई, भाई तुम कुछ नहीं हो, भगवान तो ये है, बहुत संघर्ष करना बाकी है, तुम चुपचाप जाके सो जाओ और मेहनत करो। अच्छा, आपकी जगह हम जैसे होते हैं, हमारा उल्टा हो जाता, हम और चौड़े हो जाते। हमारे लिए दरवाजा बच्चन साहब ने खोला है। एक बार ना सर, हम लोगों को याद है, हम लोग इसी शो के लिए, तो बच्चन साहब ने बुलाया दूसरे घर पीछे वाला जो है, तो
वहाँ पे गए तो वो कुछ स्नैक्स थे तो हमें अच्छे लगे, तो मैंने कहा सर ये बड़े टेस्टी हैं, आपको अच्छे लगे? हाँ सर अच्छे लगे। कहते इनको पैक करवा दीजिए। मैंने वो खाए नहीं सर 4-5 महीने, वो सिल गए फिर। मैं खा ही लेता यार मैं, पर मैंने बड़ी देर संभाल के रखे। पर हाँ, ये हमारे लिए सपना होता है अजय पाजी, आप हमारे साथ बैठ इस समय मौजूद हो और मज़ा आता है जब भी आप आते हो। और सुनाओ सर। ये वेट कर रहा था कि हम अब इसकी तारीफ करेंगे काउंटर में कि मजा आता है, और हम दोनों ऐसे साइलेंटली देख रहे हैं। नहीं पाजी यार मतलब कितनी तारीफ सुनेगा अपनी? नहीं मैं तारीफ नहीं सुन रहा, मैं तो वैसे हम तो खुशी होती पाजी। No, but you have to go to Amritsar to see how famous he is. I know here only how मैंने कोई famous पूरी he फिल्म is. शूट की थी वहाँ, मनमर्जियाँ, 2-3 साल अच्छा, पहले। हाँ। मैं कुछ 3 महीने था वहाँ। And he's world famous. इन अमृतसर। No, but really, हम लोग जहाँ भी शूटिंग कर रहे थे, वो कपिल जी यहाँ के ये खाना खाते हैं, अच्छा। वो ये ढाबे पे ऐसे आते हैं, वो लस्सी यहाँ ऐसे पीते हैं। So you're known, and there are certain things. कपिल शर्मा लस्सी is there. अच्छा जी। आहूजा लस्सी में। अच्छा। हाँ ऐसे है। अभी ऐसे रिएक्ट कर, अच्छा जी, जैसे पता नहीं पता है उसको। सब पता है। नहीं। उसके साथ सेल्फी भी लिया है। कपिल शर्मा लस्सी। अरे लोगों को पता क्या लगता है, जैसे पाजी आप हमारे शो पे आते, जब फिल्म आती तभी आते हो, लोगों को ये लगता है कि शायद हम बाद में खाना वाना साथ में खाते हैं, सुबह जॉगिंग जाते हैं, और मैं भी मान लेता हूँ। मैं लोगों को, मैं कोई पूछता ना पाजी फिर आप मुलाकात होती रहती है ऐसे सबसे स्टार से, मैं कहा हाँ बस। बट हमारी तो फोन पे बात होती रहती है। हाँ नहीं मतलब कभी कभार ही होती ना, अदरवाइज कहाँ साहब आप बिजी रहते हो। तो मैं लोगों को नहीं बताता, मैं कहा हाँ बस कब हम उनके यहाँ नाश्ता, कभी बच्चन साहब मेरे यहाँ, तो मैं कहा चलता रहता है। उनको ये मत बताना कि ये बच्चन साहब, वो बच्चन साहब नहीं। मेरे को ना एक किस्सा याद आ गया, मैं फटाफट सुना दूं, मैं भूल ना जाऊं। अभिषेक सर, ये ना 2001-2 की बात है, तो हम लोग फिर पहुंचे हुए थे, हम पहुंच जाते थे शाम को जलसा ना मीरा रोड से ट्रैवल करके। तो हमने कहा कि यार संडे होता है, हमने सुना था, पहले भी होके गए थे, मंगल बुधवार हमें कभी मिले नहीं, तो किसने कहा कि आप संडे के दिन आइए तो बच्चन साहब बाहर आते हैं, सबको हाथ हिलाएंगे। तो संडे को गए तो बच्चन साहब तब भी नहीं थे वहाँ पे। तो एक नीले रंग की या काले रंग की गाड़ी आई, तो हम पीछे हो गए। तो गाड़ी अंदर गई तो सिक्योरिटी गार्ड को हमने पूछा बच्चन साहब अंदर? कहते नहीं। तो आपकी दादी जी थे तभी, तो उनकी तबीयत खराब थी शायद, तो वो हॉस्पिटल से आ रही थी। तो वो भी फ्रैंक हो गया हमारे साथ, जो सिक्योरिटी वाला था। कहते नहीं तेजी बच्चन जी हैं, वो आई हैं, बच्चन साहब तो शायद ऑस्ट्रेलिया में शूट कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक लड़का था और पंजाब से आया था, वो और फ्रैंक हो गया, कहता अच्छा तो बच्चन साहब कब आएंगे? कहता चल भाग यहाँ से। पाजी एक अफवाह सुनी हमने कि जब बोल बच्चन आप कर रहे थे जी, तो आपने शर्त रखी थी कि एक सॉन्ग अजय पाजी का डांस होना चाहिए। तो आप इनके डांस के फैन हैं कि आप दिखाना चाहते थे कि किसने आप बताया? इनसे ये बेटर हैं? रोहित ने बताया ना आपको? हम अपने सोर्स रिवील नहीं करते सर। ये इन्होंने बताया होगा। नहीं मुझे तो पता भी नहीं है। अच्छा। जैसे न्यूज वाले अपने सूत्र नहीं बताते ना, सूत्रों के अनुसार। नहीं हम ये अपने सूत्र ये नहीं बिल्कुल बताते। सही है। हम लोग जयपुर में शूटिंग कर रहे थे। जी आई थिंक वी हैड जस्ट फिनिश शूटिंग दैट डांस सेक्शन। एक सेक्शन है जहाँ वो मेरा जो दूसरा किरदार था जी अली का, वो नचाते हैं हमें एक मेडली पे। मैं अकेला नाच रहा हूँ, सब लोग के सामने ये बैठ के देख रहे हैं। जी। तो उसके बाद मैंने, रोहित आया था शाम को कि बहुत अच्छा हुआ, सब ठीक से हो गया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने ये तुम्हारे लिए कर लिया है, अभी आपको अजय देवगन को नचाना है। कहते नहीं क्या है, कहते नहीं यू हैव टू मेक हिम डांस, नहीं तो मैं पिक्चर और नहीं करूंगा। तो इसीलिए जाके फिर ना एक गाने में थोड़ा बहुत उन्होंने किया, पर हम एक साथ एक गाना कर रहे थे, उसमें ये फुल नाचे थे। मैं तो बहुत बड़ा फैन, बहुत ही अच्छे डांसर हैं ये। आई यूज ट्रेन्ड ऑल्सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे याद है हम लोग जब छोटे बचपन में जब ये एक्टर बनने की ट्रेनिंग कर रहे थे, हॉर्स राइडिंग, फाइटिंग वाइटिंग, वो डांस ट्रेनिंग भी लेते थे ये ना, भाग जाता था। सर कुछ सवाल है जनता के, आपके फैंस के। अरे बाप रे। वो जानना चाहते हैं कि आपने कभी ऐसा किया है या नहीं, ऐसा कभी हुआ है या नहीं, कभी मम्मी से पीठ पे थप्पड़ खाया खुले पंजे का, ऐसे करके जो पड़ता है बचपन में? हाँ बहुत बार खाया बचपन में। पूरा निशान पड़ जाता था ना पूरा। वो पीठ पे था तो दिखा नहीं मुझे। हाँ मतलब पीठ पे पड़ता दिखेगा कैसे? पड़ा होगा, निशान पड़ा होगा। अभिषेक भाई आपको कभी पड़ा है जी नहीं, मम्मी से? नहीं पीठ पे नहीं। पीठ पे तो मेरी बहन मारती थी, थप्पड़ जरूर खाया है माँ से, लेकिन अच्छा। जब तक मैं 7-8 साल का था तब तक। Dad? उसके बाद इतना लंबा हो गया मैं कि वो पहुंच नहीं पाती थी। अभिषेक डैड ने कभी मारा? नहीं, डैड ने आज तक ना तो मेरे बहन पे या मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। डांटा तो होगा कभी। डांटा भी नहीं है, बस उनका अभिषेक वो काफी है, लुक की काफी है। लुक ही काफी है। खा लिया।
वो ज्यादा समझदार है, वो बचपन में ही समझ गए थे इसका कुछ नहीं हो सकता, डांटने का कोई फायदा नहीं है, इसको छोड़ दो। हमारा चंदू नहीं, चंदू ढाबे वाला, बच्चन साहब को मिला लिया साजिश में कि सर प्रैंक करेंगे इसके साथ। तो बच्चन साहब भी अंदर से तो शरारती हैं ही ना, बोले ठीक है करेंगे, किसी को नहीं पता ना। हम जो प्रैंक किया ना उसके साथ, तो वो इतना डर गया, बच्चन साहब उठ के चले गए। अच्छा, बच्चन साहब को जाना इस तरफ था, तो इस तरफ चले गए, कहते मैं जा रहा हूँ, ये गलत हो रहा है। तो चंदन को लगा कि बच्चन साहब नाराज हो गए हैं, तो उसको समझ ना आया, कहता सर सॉरी, ऐसे ऐसे वो होता ना पैर पड़ने वाला, वो शुरुआत करते हैं आप स्टांस लेते हैं ना सर, तो कहता है नहीं बस। तो चंदन को समझ ना आया मैं क्या करूँ, तो ना वो जो रोने से पहले 1 सेकंड पहले मुंह नहीं बनता सर, सर उसने वो भी बना के देख लिया। और बाद में मेरी हंसी निकल गई, पता चल गया, लेकिन बड़ा डराया था चंदू को इतना, मतलब हाँ, लुक देख के वैसे ही बंदा डर जाए। वो तो है वाकई। कभी चाय में बिस्किट डुबो के आपने चेक किया है कि कितनी देर बाद टूटता है ये? हाँ मैंने किया। इतने बड़े सुपरस्टारों के ये सब काम करते हैं। अरे बचपन में मैं सुपरस्टार नहीं था, तब चाय में बिस्किट डाल के खाते अभी हम लोग थे। कॉफी पीते हैं। अब हम कॉफी पीते हैं। ओह, मैं तो अभी भी बड़ा होकर भी चेक करता हूँ कभी बिस्कुट टूटता कितनी देर बाद है। तेरा टूटता है बिस्किट? नहीं, सबके अलग अलग बिस्किट का अलग अलग टाइमिंग डिपेंड होता करता है कौन सा बिस्कुट है। क्रीम वाला डबल होता है, जो बीच में लेयर लगी होती है, वो काफी देर नहीं टूटता। कभी आप किसी ठंडी जगह पे शूटिंग करने गए हो और बाथरूम में जाके शॉवर चला के थोड़ी देर आप खड़े होकर सोचा कि आज नहाए कि रहने दे? ये क्या सवाल है? नहाते जरूर थे, लेकिन लद्दाख के बारे में बताओ भाई। अरे बाप रे बाप, नहीं वो तो भयानक। हम लोग लद्दाख LOC LOC की शूटिंग कर रहे थे लद्दाख में। अच्छा। -28 डिग्री। हाँ जी। और उस जमाने में लद्दाख में कोई ऐसे हीटर नहीं होते Facilities नहीं थे, थे, पाइपों से गर्म पानी नहीं आता था, तो पाइप ही फ्रीज हो गए थे ना। Oh my पाइप God. फ्रीज हो जाते थे। -28। in the day। बाप रे, तो रात को क्या होता होगा? तो सुबह नहाने जब से पहले नहाना हाँ, पड़ता था, तो यू हैव टू टेल द रिसेप्शन, और हम तीसरे माले पे थे ना शायद, तो रिसेप्शन में जो आदमी है उसे बोलने भैया नहाना है, पानी ले आओ। तो एक बाल्टी उबालते थे गर्म पानी के साथ, और फिर वो बाल्टी लेके ऊपर आते थे और बाथरूम में रख देते। बाल्टी छोड़ के जब वो बाहर निकलते थे, आप अपने कंबल के नीचे हैं, तो फिर फुल करेज मस्टर करके, अच्छा रेडी, ये फेंका कंबल बाथरूम के अंदर, गए कपड़े उतारे और बाल्टी से पानी डाला। लेकिन जब तक ये बाल्टी नीचे से ऊपर ले आए ठंडी हो गई। और आप अंदर घुसे, बाल्टी के ऊपर एक ऐसे बर्फ बर्फ का जम जाता था। इट वाज ओ माय गॉड। तब बड़ा जरूर मुश्किल होता लगता था कि यार आज छोड़ देते हैं, आज तो LOC पिक्चर है, हीरो है, कोई हीरोइन तो है नहीं, किसी को इंटरेस्ट तो करना नहीं है। गोलियां चलानी है। और हम ये भी जानते थे कि हमारे जितने भी दोस्त थे उस पिक्चर में, वो भी उनका हालत यही है, तो वो भी शायद दिन आगे आएंगे। ओह वाकई। हम तो सर अमृतसर में रहते थे, आपको पता है माइनस में चला जाता है वहां पे दिसंबर जनवरी में, तो भगवान बड़े याद आते, पता है? पहला डिब्बा जब आदमी डालता, हरि ओम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई तो मैंने ऐसे भी देखे, दिनेश नहीं अपना, ये क्या कर रहा है, वो तालाब होते हैं ना हमारे उधर बड़े, तो उसमें पानी चेक कर रहा था कि, फिर इसने देखा कि बहुत ठंडा है, एड़ी डुबो के कहता है, एड़ी नहाई तन नहाया, तन नहाया मन नहाया, मन नहाया मैं नहाया, कहता बगल में इसका भाई खड़ा था, वो इसको हाथ लगा, कहता तू नहाया मैं नहाया। सर एकदम चिल्ड आइसक्रीम खा के 5-6 सेकंड के लिए तोतले हुए हो कभी? हाँ, ठंड में होता है। You can't feel your tongue ना, so you don't know how you're speaking. सडनली सॉफ्टी खा के ना, लेकिन पाजी कई बार ये भी होता है, अभी वो जमाना निकल गया, लेकिन कुछ 10-15 साल पहले हम लोग आउटडोर जाते थे, स्विट्जरलैंड, बर्फ में शूटिंग कर रहे हैं बर्फ और में आइसक्रीम शूटिंग। खा रहे हैं, तब होता है। और वहाँ इतनी ठंड होती है और आपको ये एहसास नहीं होता है, क्योंकि दिन भर आप वहाँ बाहर खड़े हैं, और वो चलिए माइनस डिग्री छोड़ दीजिए, 2-3 डिग्री भी हो, सारा दिन अगर आप वहाँ मेहनत कर रहे हैं, योर एंटायर जॉ फ्रीजेस। तो जब गाना पड़ता है ना, तो अगर आप देखें बहुत सारी फिल्में ऐसे हम लोग क्यों और खुल नहीं रहा, मुंह नहीं खुलता है। एक बार तो मुझे याद है, स्विट्जरलैंड में हम शूट कर रहे थे, तो एक ट्वाइलाइट गाने का एक पोर्शन था, ट्वाइलाइट शाम को, माइनस में टेम्परेचर था, बर्फ। तो डायरेक्टर ने और कैमरामैन ने कहा कि दिस शुड बी अ वेरी वो हनीमून काइंड ऑफ, तब्बू और मैं थे, आग लगी हुई है और आप लोग ऐसे बैठे हुए हो वादियों में, तो आई वांट शाइन ऑन योर फेस एंड हेयर एंड ऑल दैट। तो हम लोगों ने बोला एक काम करते हैं कि जो भी, मैंने तब्बू को बोला मेकअप वेकअप निकाल देते, एंड लेट्स पुट सम ऑयल
हाँ एंड जस्ट पुट लिटिल ऑयल इन द हेयर एंड वो ना वैसे करके कर लेंगे। तो बोला डन, हम रेडी हो गए, शॉट रेडी हुआ। तो जैसे ही गाड़ी से उतर के शॉट देने गए, जैसे ही शॉट शुरू होने लगा, दोनों के बाल सफेद होके खड़े हो गए। वो तेल जम गया। वो नारियल का तेल था, जम गया। वो वाकई बड़ा मुश्किल। वंडरफुल। आपने कभी खाई है अर्चना ठंडी आइसक्रीम एकदम? और आइसक्रीम तो ठंडी होती, ठंडी आइसक्रीम ही खाई है हाँ, मैंने, कभी मतलब गरम आइसक्रीम नहीं खाई। ठंड में ऑफ कोर्स मसूरी में खाते थे हम लोग। सोचो आप अजय पाजी अगर खाए डायलॉग, पाजी वैसे ऐसे आइसक्रीम खा के आता माजी ततकली। ओह, कभी ऐसे किसी रैंडम आदमी को आपने फोन कर दिया हो, ऐसे ही कोई काम ना हो, तो और सुनाओ कैसे हो, और वो भी हैरान हो गया हो कि इनका फोन कैसे आ गया? कभी ऐसे होता आपके साथ? लास्ट मैंने कब फोन किया था तुझे? आज कोई इम्प्रॉम्प्टू सब्जी खा के आया। एक ऐसा सवाल मेरे पास भी है अभिषेक के लिए। जी। कभी तुमने किसी फीमेल एक्टर को स्विमिंग पूल में फेंका है? एक्टर? फीमेल एक्टर। एक्टर? यस। हाँ, ये सही बोल रही है। बताए दो किस्सा क्या है फिर ये। मैं एक किस्सा सुना दूं। बहुत साल पहले अर्चना जी ने एक फिल्म की थी डैड के साथ, अग्निपथ। हाँ हाँ, कांचा जीना का रोल, सॉरी दूसरा। और उन दिनों से मैं अर्चना जी और बिट्टू को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, हमेशा बहुत प्यार दिया है। तो डैड वन द नेशनल अवार्ड फॉर अग्निपथ, अग्निपथ। हिज फर्स्ट एक्टिंग नेशनल अवार्ड। तो हमने एक दावत रखी थी एक कोई होटल में, और रात भर सब लोग वहाँ जश्न मना रहे थे। दिस इज अर्ली 90s हाँ। एंड कैरियोके सब लोग गा रहे थे, ये वो दैट। देन सब लोग, देयर वाज अ स्विमिंग पूल देयर। तो मैं छोटा था, मस्तीखोर था। तो स्विट्जरलैंड से आए थे तुम और श्वेता। आई हाँ थिंक यू जी। हैड जस्ट कम फ्रॉम। Yeah, I was, I think must have been 13-14 years old or something. व्हाट अ ब्रैट तो यू ये वर। मुझे मिल गए थे, तो मैंने इनको स्विमिंग पूल के अंदर ढकेल दिया था। मैं मिनी स्कर्ट पहनी हुई यार, इसने मुझे पीछे से आकर धकेल और दिया फिर स्विमिंग पूल में। then कुछ I heard some new words that day, couples. I, did not. I was small child. Something about my mother, about my sister. तो उन दिनों मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता था। तो मैंने कहा चलो शायद मेरी माँ को याद कर रही है। जया जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। शायद माँ को कंप्लेन कर रही है, मेरी बड़ी बहन को, मेरी बहन को बुला रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया ज्यादा। इतने सॉरी बोले होंगे अमित जी और जया जी ने। और अमित जी ने यही बोला था कि ऊपर कमरे में वो हमारा कुर्ता पजामा रखा है, तो अगर आप, मैंने कहा नहीं, मिनी स्कर्ट निकाल के अब पार्टी में कुर्ते पजामे में, और वो भी आपके साइज के, ये पहनकर नहीं घूमूंगी। But he was such a brat. इतने pranks. I think Ajay also, you also do pranks. Yeah, अब he's मुझे, the worst. हाँ, तो ये Worst. when you were a sport production guy in his, I think you must have learned to play pranks from him, है ना? Of course. He is the mastermind. Master. Yeah. And Harish is makeup guy and I were told ये करो वो करो। अरे बहुत, we had one assistant director, उनको हम लोग नीमराना में शूटिंग कर रहे थे, नीमराना फोर्ट में, और कुछ 2 हफ्ते का शूट था क्लाइमैक्स का। अच्छा। तो फ्रॉम डे 1 ये शुरू हो गया उनको बताना कि ये इधर हॉन्टेड है, इधर एक भूत घूमती है, और हर रात को मुझे भेजते थे कि उधर थोड़ा खून लगा दो बेड के ऊपर। Oh God. तो एक दिन ऐसे चीनी लगा दो पिलो के नीचे, वो चींटियां आ जाएंगी। तो उन्होंने बोला कि पता है जब चींटियां आती है ना, उसका मतलब है कि भूत घूम रहा है। फिर लास्ट नाइट को, जब तक ये आदमी एकदम डर गया था, लास्ट नाइट को मुझे ये चुन्नी पहना के, पायल लगा के दरवाजे के बाहर चलाया था। आस्क हरीश, आस्क हिम, ऑल दिस ही डज। फिर सीट के नीचे वो पटाखे लगाना, हम लोग उसको स्क्विब बोलते हैं, जो बुलेट इफेक्ट होता है ना, वो सीट के नीचे, वो सारी रात थके हुए हैं, बैठ गए तो उसकी वो, ही इज वेरी बैड। बोल बच्चन के दौरान भी तो वो सुनील शेट्टी का नेफ्यू वाज असिस्टिंग ना, हाँ, वो शॉर्ट्स पहनता, उसके पैरों पर तुमने डक्ट टेप लगा दिया था। वेरी बैड हो जाए, यू शुड नॉट डू ऑल दिस। क्या मिलता है आपको लोगों को टॉर्चर करके? मजा। यार तभी हम बच्चे थे, छोटे थे, बोल अभी हम बच्चन बड़े हो के गए टाइम। हैं। पर बच्चा जिंदा रहना चाहिए मन के अंदर। बच्चों को मजाक तो करना अलाउड है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक बार तो आपने बच्चन साहब के मोबाइल से भेज दिया था ना पराग को मैसेज। पराग सुबह सुबह 7 बजे पहुंच गया। क्या क्या He's the only one who can do that with my dad. And my dad loves that about him. पर इनके पास कोई ऐप था, पता नहीं कुछ तो। तब एक कुछ अजीब सा इलीगल ऐप आया था जो बंद हो गया। तो
मैं मतलब आई कैन टेक योर नंबर और आपके नंबर से मैं अपने फोन से ही आपके नंबर से मैं कपिल को मैसेज भेज सकता हूँ my व्हाटएवर God. आई वांट थैंक गॉड इट्स इलीगल नाउ यार। या तो अमित जी के नंबर से मैंने पराग को वेरी इंपॉर्टेंट कम एट 6 इन द मॉर्निंग, ये सुबह 6 बजे उनके पास पहुंच गया, वो इसकी तरफ देख रहे हैं, वो उनकी तरफ देख रहा है, ये बोल रहा है सर आपने बुलाया, बोला मैंने कब बुलाया 10 मिनट वो चला, फिर बोला सर मैसेज देखिए, अमित जी भी मैसेज देखिए, यार ये नंबर तो मेरा है, मैंने कब मैसेज भेजा। अमित जी ने पता लगाया कि किसने की शरारत? अमित जी को पता मैंने कब बताया? अमित जी को बताया जब मैं उनके शो पे गया था केबीसी में, तब ऑडियंस के सामने बताया, तो दैट इज द टाइम वी केम टू नो। सो फॉर ऑल दैट टाइम पराग जो इनके पब्लिसिस्ट हैं उन्हें पढ़ रही थी 6 बजे तुम कैसे पहुंच गए घर के बाहर, लेकिन सर आपने बुलाया, मैंने कहा बुलाया। जब तानाजी रिलीज हुई थी ना अभिषेक सर, तो अजय सर और काजल मैम साथ में आए थे, बड़ा मजेदार एपिसोड हुआ था सर, थैंक यू। फिर अभी हाल ही में रितेश जनेली आए, बड़ा मजा आया। ऐसे ही लोग बोल रहे थे, कहते कभी ओ अभी समझा मैं। अच्छा बोलते कभी आप और ऐश्वर्या मैम साथ में आए तो बड़ा मजा आएगा ऐसे। मैंने सब एपिसोड देखे उनके साथ, आपके जो हुए थे। अच्छा जी। एक काम करते हैं कपिल, अगली बार जब उनकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली है जी। मैं उनके साथ आ जाता हूँ, ये देखना चाहता हूँ कि आप क्या क्या करते हैं, क्योंकि मैंने सुना तो था ही, देखा है कि आप कुछ ज्यादा ही खिल जाते हैं उनके सामने। जवाब तो दीजिए। नहीं मतलब सर देखिए, अब बचपन से देखा है हमने, मतलब बड़े बड़े स्टार्स को, और जब कोई भी, मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रहा, कोई भी स्टार जब आते तो खिल तो जाता है चेहरा। हाँ मतलब वैसे ही, उस वैसे ही। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि आप और ऐश्वर्या मैम कभी हमारे शो पे आइए। आपने बुला लिया, अभी जरूर आएंगे। और एक बात बता, हमको पूछ रहा है, अभिषेक को पूछ रहा है, तेरे 1000 शो हो गए, तू कभी अपनी बीवी को लाया? You mean to say let's change the topic? No, let's stick on this topic. Let's stick on this नहीं, topic. बताइए लाया ना, क्यों नहीं? आप अपनी बीवी को क्यों नहीं लाए? वो बोलती पर एपिसोड के तुझे जितने मिल रहे हैं वो तो वैसे ही आ भी रहे हैं, तो मेरा जाने का क्या फायदा। बिजनेसमैन की बेटी है ना। आप अपनी बीवी को ले आइए, मैं अपनी बीवी को ले आता हूँ। हाँ, वो उस 2 एपिसोड हो गए ना। आप मेरी शादी पे क्यों नहीं आए? इनसे तो बात होगी नहीं, बाहर थे आप, कहाँ थे आप? नहीं, मैं भी बाहर था, आपसे बात हुई थी। हाँ 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 ठीक है। मैंने इनको मैसेज भेजा था, फोन किया था, मैं बोला हाँ। देख मैं फंसा हुआ हूँ, नहीं आ सकता हूँ, बट अगली बार जरूर आऊंगा। सोचो आप ये मैसेज कर रहे हैं। अच्छा अजय पाजी की मैं एक बात बताऊं, इन्होंने दिल है बेताब बनाई, दिल वाले, दिल जले, हम दिल दे चुके सनम, दिल क्या करे हाले, दिल दिल तो बच्चा है जी। पाजी इतनी दिल वाली फिल्में आपने की हैं, हालांकि शादी आपने टाइम से कर ली थी, तो दिल आपका हर फिल्म में क्यों लग जाता है? शादी तो तेरी भी हो गई, हाँ, और फिर भी हर सैटरडे संडे यहाँ दिल लगाने आ जाता है। तो मैंने सुना काफी लोग नेट पे लिखते हैं कि हमें कपिल की फ्लर्टिंग बहुत पसंद है। या पीपल आर मिसिंग माय फ्लर्ट। एंड योर वाइफ? यू मीन टू से लेट्स चेंज द टॉपिक? पाजी कुछ अफवाहें अभिषेक सर आपको पता उड़ती रहती हैं स्टार्स को लेकर। आपके बारे में? मतलब सबके बारे में उड़ती हैं। स्टार्स को लेकर? अजय सर अफवाह ये है कि सिंघम के बाद 3 साल तक काजल मैम आपको चाइल्ड लॉक वाली सीट पे बिठाती थी, क्योंकि उनको शक था कि आप गाड़ी से कूद जाओगे। ओह गॉड। अब ये अफवाह है मार्केट में, अभी क्या करें? ये तो 3 साल तक गाड़ी में नहीं बैठता था मेरे साथ कोई। ओके अभिषेक के बाद इतनी चली हुई वो हवाई जहाज उन्होंने खरीद लिया था, इसलिए। ओके अभिषेक सर अफवाह ये है कि रिफ्यूजी की आफ्टर पार्टी खत्म होने के बाद आप थिएटर से खुद का 6 फीट का पोस्टर उठा के घर ले गए थे। इज इट ट्रू और र्यूमर? डर गया था पब्लिक फाड़ देगी, ले गया। नहीं ये सही है। ये आज भी मेरे ऑफिस में। Refugee did well. You distributed Yeah, it. I know. सच्ची में उठा के ले गए थे आप? The film made a lot of money. हमारी अफवाहें देखो सारी गलत नहीं ये होती, सही है। सही भी प्रीमियर होती के है। बाद। अरे सर एक और अफवाह आपके बारे में ये है कि आप जिस फिल्म में होते हैं उसमें डांस डायरेक्टर ज्यादा चार्ज करता है। डांस डायरेक्टर होता ही नहीं। आज क्या करेगा?
अभिषेक सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि बोल बच्चन, बिग बुल, बॉब बिस्वास, ये सारी फिल्में आपने इसलिए करी क्योंकि इन सब का शॉर्ट फॉर्म बीबी होता है, और जो बीबी से करे प्यार वो बीबी को कैसे करे इनकार। ये हमने ना बड़ी मेहनत से बनाया ये। अच्छा, क्रिएटिविटी देखिए आप। सुपर्ब है 17 दिन में बनी ये लाइन। अच्छा, जब फूल और कांटे में आप आए 2 मोटरसाइकिल पे, तो आप पहली फिल्म थी आपकी, तो ऑब्वियसली है ना, उस समय आदमी सुनता रहता है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्टर बोलेगा वो करेगा। लेकिन जब जो 2 घोड़ों पे बैठ के आए, ये किसका आइडिया था? ये मेरा आइडिया था। तो आपको डर नहीं लगा घोड़े इधर इधर हो गए तो वो पूरा स्प्लिट हो जाएगा आपका? मैं घोड़ों को समझाया था ठीक से पहले। एक 2-4 दिन डिस्कशन की, आराम से समझाया, उनको बताया कि इस साइड जाओगे तो क्या फटेगा, इस साइड जाओगे तो क्या फटेगा, तो साथ रहो। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ईमानदारी से जवाब दिए जनता के सवालों के, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म में अहम किरदार निभा रहे 2 और कलाकारों को यहाँ पे आमंत्रित करने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सोहम शाह एंड निकिता दत्ता। अर्चना जी, Hi, sir. Such a pleasure to meet you. सोहम, निकिता, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पाजी पहले तुसी ए फड़ो। ये क्या है? गंगानगर से स्पेशल भेजा घर वालों ने, बहुत गालियां पड़ेंगी। क्या बात है? ये स्पेशल बर्फी है हमारे यहाँ की, वाह, तो प्लीज। ऐसे मेहमान आजकल आते ही नहीं, पता नहीं क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सोहम जी, आपने तो खाई होगी बहुत बार। मैंने आप बहुत रहने बार दो, मैं खाई खा है लूंगा। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी है, Thank you. धन्यवाद। आइए निकिता, Thank you. बहुत बहुत स्वागत है। आप लेंगी कुछ? नहीं जी। अच्छा जी। इनसे भी पूछ लो ना। अरे कुछ नहीं क्या पूछो। तुम क्या शुरू हो हमको जाते हो। हमको आए कितनी देर हो गई? 2 घंटे तो एक 2 बार घंटे। नहीं पूछा है ना। पानी पूछा? मुझे लगा इतने बड़े सुपरस्टार हो, पानी तो पी के आए होंगे। मैं इसलिए नहीं उनके घर में पानी नहीं मिलता। लेडीज को देखते ही ये शुरू हो जाते हैं। हाँ, पेड़े खिलाओ। शी लव्स ऑल दिस पेड़ा। अरे नहीं सर, नहीं। नहीं, इसको खिलाओ खिलाओ। अरे सर, इसका वो है कि 50 कैलोरीज बढ़ जाएगी, इसके बाद सारे ऐप्स रहते हैं कि किसमें क्या हाँ, कैलोरीज है। ये है, ऐसे ही वो। है, निकिता ऐसे ही है। अच्छा जी, कुछ नहीं खाई, वो पानी भी नाप की पीती हो। पानी से भी वजन बढ़ता है। नहीं ऐसा नहीं। ज्यादा हो गया। तो निकिता एक बात पूछनी थी आपसे, आप हमेशा ही ऐसे ग्लो करती कि आज फर्स्ट टाइम मुझे देख के आप? नहीं, ये आपका व्यू है, ये बिल्कुल आपका व्यू है। हमें तो भी खिलाओ यार। बेशरम, हमको तो पूछ ले। वो कह रहे थे मेरे लिए ही लाए हैं वो। ये वो This वाला is है। the same one, na? द सेम वन। Yeah. Have Nikita. No, I had it on my It's good. birthday. It's very good for your सर, health. she No. can't. You'll run an extra 5 If you miles remember, tomorrow. She's इन्होंने had it on her birthday. जबरदस्ती सबको Now she'll have it बोल on- के give मेरे me मुंह में also. डलवाई थी। You've not had one. नो। कपिल देख रहा है कि उसके मिठाई का डब्बा आधा हो गया अब। वो बहुत, मैं नहीं उनको कोई खाऊंगी। पूछेगा? अर्चना भी नहीं खाती? अजय, I won't have. डाइटिंग? नहीं, वो सिर्फ मंत्री वगैरह खाती हैं। Actually, तेरे मिठाई के डब्बे में से मिठाई कम करने के लिए मैं खाऊंगी। खाओ प्लीज। थैंक यू सो It's very good. वेरी गुड। थैंक यू सर। खा लो, जिसने मेरी मिठाई खाई ना, पचेगी नहीं उसको। मच। अजय देख क्या बोल रहा है। बाद में मिलना पाएगा। बैठो आप। बहुत टेस्टी है यार। वाकई टेस्टी है, थैंक यू सोहम। थैंक यू। Very good. मिठाई से याद आया, ढक दूं, मेरी मिठाई ना खराब हो जाए, सॉरी। हम लोग दोनों खाएंगे ना हम लोग यार। तो खोल लेना, कौन सा सील कर दी हम लोग मैंने? युवा की शूटिंग कर रहे थे कलकत्ता में। तो इनके एक दोस्त है वहाँ पे, गौरव गोइंका। गौरव, तो रसगुल्ले लेके आया। वो मटके में आते हैं ना रसगुल्ले, ओ लवली, हाँ। कितने आई थिंक 24 रसगुल्ले थे। हाय हाय। तो मेरे रूम में लाके ऐसे रख दिए। हम लोगों मटकी ने- में आते थे? मटकी में आते थे। तो एक बाइट लिया हमने और बोला यार हेलो, वेट हेलो, बढ़ेगा। हेलो, हेलो, चलिए, हेलो। हमने माने एक सेकंड, एक बाइट लिया और बोला कि हाथ नहीं लगाएंगे और शूटिंग कर रहे हैं, वेट बढ़ आएगा, रोज कोई ना कोई मिठाई आ रही है। तो उठा के वो जो दरवाजा होता है ना कमरे के अंदर ही, टेबल होता है, टेबल पे हमने वहां मटकी रख दी कि इसको दूर रखो। और उस दिन हम शूटिंग नहीं कर रहे थे, तो दिन भर एक दूसरे के कमरे में आना जाना चल रहा था। ये 24 बार मेरे कमरे में आया, 24 बार गया, वो खत्म हो गया। जाते जाते एक उठा के निकल गया, वापस आया, एक उठाया, खाया, दिन भर में 24 खा गया।
तो लंबे चौड़े हैं ना इतने रसगुल्ले तो। But the couples, you must understand, my mother is the Bengalis, so you know, Rasgulla is in my blood. या ब्रो। Yeah, bro. इन्होंने जो पूरा कहानी है वो बताया नहीं है। अच्छा वो एक मटका तो मैं खा गया था। हाँ। Next day when I came to get him for shooting, there was another matka that was empty. Which where it came from, who ate it, nobody knows. ये अच्छा है। पूरी बात नहीं बताते आप। हाँ, जैसा उसने कहा, who ate it nobody knows. ओके। ये बिल्कुल नहीं खाती। इलियाना इज गुड फन, इलियाना खाएगी। ये काम भी भाई एक्टर्स ने खराब किया है। सब एक्टर्स बोलते हैं कि हम पतले हो गए, डाइटिंग में। अब 2, 4, 5, 6 एक्टर पतले होके आ गए, अब बाकियों को उनकी वो नकल करनी पड़ेगी। नहीं तो पहले थोड़ी ना सब खाते पीते ही थे पूरे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एक्टिंग का फोकस जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है। हाँ, ट्रू। That's the problem. ये अजय देवगन ने बताया था मुझे बहुत साल पहले। क्या? ऐसे तुम बॉडी शॉडी नहीं बनाना चाहते हो? इसे नहीं, मैं एक्टिंग करता हूँ। अभिषेक सर एक बात बताओ, ऐश्वर्या मैम आपकी वाइफ हैं और एक्टर भी क्या हैं। बात कर रहे हो? रियली? मैं ये इसलिए पूछा था कि वाइफ जो होती हैं अच्छी क्रिटिक्स भी होती हैं, तो कभी ऐसा होता है कि कोई आपका रोमांटिक सीन देखा किसी फिल्म में तो आपको एडवाइस करी हो कि अभिषेक ये आप और बेहतर कर सकते थे या आप ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा कभी बोलती हैं आपको? एक बात बताओ, आपकी वाइफ आपका शो देखती है? उन्होंने कभी आपसे ये कहा कि आप निकिता के साथ ज्यादा बेटर फ्लर्ट कर सकते थे? मतलब ऐसे बीवियां कभी नहीं बोलेंगी, है ना? अच्छा, क्योंकि आप शो दिखाते नहीं हो। मैं भी पिक्चर नहीं दिखाता हूँ इसी वजह से। ओह, तो ये सीखने वाली बात है। हाँ। और भाई साहब You will change the topic. नहीं पता नहीं, अभी आंखों ऐसे देखते ना मुझे लग रहा है कुछ तो आने वाला है इनकी क्योंकि तरफ ये से। बोल रहे कि मेरी बीवी के बारे में मत पूछना। कल मैंने नेट पे एक जोक पढ़ा, वो याद आ गया मुझे। क्या? एक आदमी एक खूबसूरत लड़की के पास जाता है इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर। बोला, भाई साहब मेरी बीवी मुझे मिल नहीं रही है, यहाँ कहीं गुम हो गई है, आप 5 मिनट मेरे से बात कीजिए ना। तो बोली, मेरे बात करने से क्या होगा? बोला, जब भी कोई खूबसूरत लड़की मेरे से बात को कहीं से भी आ जाती है।